शताब्दी के कोड क्या होते हैं? 400 का भाग देंगे तो शेष या तो 100 बचेगा या 200 बचेगा या 300 बचेगा या पूरा पूरा भाग जाएगा। कोड क्या होगा? 4, 2, 0 या 6। उसके बाद वार के कोड भी बताए थे क्या? अगर शेष 1 बचता है तो वार क्या होगा? रविवार। इसी प्रकार 2 बचता है तो सोमवार, पूरा पूरा भाग चला जाता है तो शनिवार। सबसे पहले दिनांक कितनी है? 16। माह है जनवरी, और जनवरी का कोड वर्ष कौन सा है? साधारण वर्ष है। 94 में 4 का भाग नहीं जाएगा, 1। शताब्दी 1900 में 400 का भाग देंगे, 400 चौके 1600, 300 बचेगा, 300 का कोड 0 प्लस वर्ष। अंतिम जो 2 अंक होते हैं वो किसके होते हैं? वर्ष के। और वर्ष में 4 का भाग दें तो क्या आता है? अधिवर्ष। 4 का भाग देंगे तो 23 चौके 92। कितनी बार गया भाग? 23 बार। ये आ गया अधिवर्ष। कितने का भाग देना है? 7 का। 7 दूनी 14, कितने बचे? 2। 13 7 91, कितने बचे? 3। 7 तिया 21, 2। 2 और 3 5, 5 और 2 7। शेष कितना बचा? 1। 1 का मतलब है रविवार। हो जाएगा। तो 1 दिनांक दी जाएगी, आपको वार पूछा जाएगा, बता सकते हो क्या? अब कुछ क्वेश्चन करेंगे, आपको 2-2 दिनांकें दी जाएंगी। एक को आपको वार बताया जाएगा, दूसरी का पूछा जाएगा। लिखेंगे यदि 7 जुलाई 2007 को, यदि 7 जुलाई 2007 को सोमवार था तो 14 दिसंबर 2010 को कौन सा वार था? 14 दिसंबर 2010 को कौन सा वार था? एक बात ध्यान रखना, अगर किसी क्वेश्चन में पहले यदि लग जाता है तो अगले ने उस वार को मान रखा होगा। 99% क्वेश्चन में वो वार एक्चुअल में जो वार आएगा उससे या तो 1-2 दिन बाद का मिलेगा या 1-2 दिन पहले का मिलेगा। तो हमें दोनों वार निकालने होंगे, यानी 7/7/2007 को कौन सा वार था, फिर निकालेंगे 14/12/2010 को कौन सा वार था। निकालो जल्दी से। क्या नाम है भाई सबसे लास्ट में? देवेंद्र। किसकी तैयारी कर रहा है? आरपीएफ में भी मैथ और रीजनिंग है। 70 क्वेश्चन आएंगे। सिलेक्शन का बेस मैथ और रीजनिंग ही बनेगी, और 20-30 क्वेश्चन साइंस के भी आएंगे। 120 का पेपर होगा, तो उसमें से ये मान लो 90-95 क्वेश्चन मैथ, रीजनिंग और साइंस, तो तीनों सब्जेक्ट ही सिलेक्शन का बेस बनेंगे। पहले भी किए क्या तैयारी? क्या है? बृहस्पतिवार। देखो
सबसे पहले हम निकालेंगे 7 जुलाई 2007 को वार कौन सा था। सबसे पहले दिनांक 7, उसके बाद माह जुलाई, और जुलाई का कोड जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, क्या आएगा 0। दिनांक प्लस माह प्लस शताब्दी, लास्ट के 2 अंकों को 0 बना दो। 2007 है, लास्ट में 0 बना दो तो 2000 बनी गया। 2000 में 400 का भाग देंगे, पूरा पूरा गया, यानी शेष क्या बचा 0। तो कोड कितना होगा 6 प्लस वर्ष। अंतिम जो 2 अक्षर होते हैं वो किसके होते हैं वर्ष के, प्लस अधिवर्ष, यानी वर्ष में 4 का भाग दें तो जितनी बार भाग जाएगा वो क्या होगा अधिवर्ष। 7 में 4 का भाग दें कितनी बार जाएगा 1 बार, और बटे में कितना आएगा 7। 7 का भाग पूरा पूरा चला गया, 7 का भाग पूरा पूरा चला गया, 6 और 1 7, क्या बचा 0। 0 का मतलब है शनिवार, यानी एक्चुअल में 7 जुलाई 2007 को वार क्या था शनिवार, लेकिन पर्सन में क्या कह रहा है, क्या मान रखा है सोमवार मान रखा है। क्या वास्तव में जो वार था उससे 2 दिन आगे वाला वार मान रखा है क्या। तो हम भी क्या करेंगे, इस दिनांक को जो वार होगा उससे 2 दिन बाद वाला वार बताएंगे, यानी 14/12/2010 को कौन सा वार होगा। सबसे पहले तो ये निकालो, दिनांक 14, माह है 12 यानी दिसंबर, दिसंबर का कोड है 6, शताब्दी 2000 में भाग देंगे 0 बचेगा, कोड कितना 6, वर्ष अंतिम जो 2 अंक होते हैं वो वर्ष के होते हैं, और 10 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा 2 बार, तो अधिवर्ष 2 बटे में 7, 7 दूनी 14, 7 का भाग देंगे 7 एकम 7, कितने बचे 3, 6 और 6 12, 12 और 2 14, 7 का भाग पूरा पूरा चला गया, शेष क्या बचा 3, और 3 का मतलब है मंगलवार। एक्चुअल में तो वार क्या आएगा मंगलवार, लेकिन पर्सन में 2 दिन बाद का वार मान रखा है क्या, तो हम भी मंगलवार से 2 दिन बाद का वार क्या आ जाएगा गुरुवार। तो अपना आंसर है वो क्या हो जाएगा गुरुवार। बस इसके लिए एक तो महीनों के जो कोड होते हैं वो याद होने चाहिए, शताब्दी के कोड याद होने चाहिए, और जो वार जो होते हैं उनके कोड याद होने चाहिए, और एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। वर्ष के जो महीने होते हैं उनके कोड याद करने का तरीका लास्ट क्लास में बताया था ना, याद हो जाएंगे सभी के। लिखेंगे 1-2 क्वेश्चन और करें फिर अगले टाइप शुरू करेंगे। लिखें यदि 6 फरवरी 1992 को शुक्रवार है तो, यदि 6 फरवरी 1992 को शुक्रवार है तो 4 नवंबर 1997 को कौन सा वार होगा। 97, 4 नवंबर 1997 को कौन सा वार होगा, करो जल्दी से।
जाएगा। क्या है ये शुक्रवार वास्तविक वार है क्या? तो एक दिन बढ़ा के लिखा है, तो वो मंगलवार आया तो उससे एक दिन बढ़ा के -1 थोड़ी करना है, +1 करना है। आ गया बुधवार। देखो दिनांक 6, माह है फरवरी है, वर्ष कौन सा है? 92 में 4 का भाग जाता है तो लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में फरवरी का कोड कितना होता है? 3। शताब्दी 1900 में 400 का भाग देंगे 300 बचेगा, 300 का कोड 0। वर्ष अंतिम 2 अंक 92, अधिवर्ष कितनी बार भाग जाएगा? 23 बार, और भाग कितने का देना है? 7 का। 13 7 91 कितना बचा शेष? 1 बचा। 7 तिया 21 कितना बचा शेष? 2 बचा। और जहाँ भी योग 7 के पहाड़े में आने वाली संख्या हो जाए वहीं पे काट दो। अब शेष कितना बचा? 3 और 2 5, 5 का मतलब है गुरुवार। और पर्सन में वार क्या मान रखा है? शुक्रवार मान रखा है, यानी एक दिन बढ़ा के मान रखा है क्या? तो हम 4 नवंबर 1997 को वार निकालेंगे। एक्चुअल वार जो होगा उससे एक दिन बढ़ा के बता देंगे। दिनांक 4, माह नवंबर, नवंबर का कोड 4। शताब्दी 1900 यानी 0 बचेगा, सॉरी 300 बचेगा, 300 का कोड 0। 97 वर्ष हो गया, अधिवर्ष 97 में 4 का भाग देंगे 24 बार जाएगा क्या? तो 24 बटे में 7। 13 7 91 कितना बचा? 6। 7 तिया 21 कितना बचा? 3। 3 और 4 7। अब कितना बचा? 6 और 4 10। 10 में 7 का भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा? 3, और 3 का मतलब है मंगलवार। हमें करना क्या है? एक दिन बढ़ा के बताना है, तो वार क्या होगा? बुधवार हो जाएगा। अगर घटा के बता रखा हो तो घटा दो, बढ़ा के बता रखा है जितने दिन बाद का बता रखा है उतने ही दिन बाद वाला वार बता दो। कर दोगे इस टाइप का है तो सारे? हो जाएगा। लिखेंगे यदि 5 सितंबर 1994 5 सितंबर 1994 को यदि 5 सितंबर 1994 को सोमवार है तो 4 दिसंबर 1997 को कौन सा वार होगा? 4 दिसंबर 1997 को
कौन सा वार होगा? निकालो जल्दी से। किस बार जाएगा? क्यों? 23 का भाग देगा तो कितना? 97 में 4 का भाग देगा, कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा? ये देख, ये लिख रखा और उधर 23 लिख रहा है। कितना टाइम लगाएंगे? इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्या? सोमवार? कौन से को? इसको? ये पहले वाला सोमवार ही आया क्या? तो दूसरे वाला पर्सन में भी सोमवार ही बता रखा है, तो यहाँ एक्चुअल वार जो होगा वही आंसर हो जाएगा। दूसरा और निकालो, क्या आ जाएगा? गुरुवार आ गया सभी का भाई। न तो इसमें जोड़ रखा न ही घटा रखा, यानी 5 सितंबर 1994 को एक्चुअल में भी सोमवार ही है और पर्सन में भी सोमवार ही दे रखा है, सेम ही वार दे रखा है ना। तो हम निकालेंगे 4 दिसंबर 1997 को जो वार होगा वही अपना उत्तर हो जाएगा। प्लस माइनस कर रखा हो तो जितने दिन जोड़ रखे या जितने दिन घटा रखे उतने ही प्लस माइनस कर दो। अगर सीधा सीधा ही दे रखा है तो क्या करेंगे? जो वार है वही वार अपना आंसर हो जाएगा। कर लोगे? एक दिनांक दे रखी हो, 2 दिनांक दे रखी हो, तो दोनों तरीक़ों से हो जाएगा क्या? अगली जो टाइप आती है वो ये आती है, एक ही वर्ष के अंदर कि 2 दिनांक दे रखी हो, यानी गैप है वो 1 साल से कम का दे रखा हो, तो वार निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? यानी एक ही वर्ष का गैप दे रखा हो तो आप वार कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमें महीनों में एक तो देखेंगे कुल दिन कितने होते हैं,
और उनमें विषम दिन कितने आते हैं। क्या देखेंगे, विषम दिन कितने आते हैं। जनवरी है, कितने दिन होते हैं, कुल दिन 31 फरवरी, 28 या 29 मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 31, 30, कितने होते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। विषम दिन कैसे निकालने हैं, कुल दिन जितने भी हैं उनमें 7 का भाग देना है और जो शेष बचे ना वो विषम दिन आ जाएंगे। 7 का भाग देंगे, जो शेष बचेगा वो विषम दिन हो जाएंगे। यानी 31 में 7 का भाग देंगे, 7 या 21, 7 चौके 28, कितने बचे, 3। 28 में भाग देंगे तो 0, 29 में भाग दिया तो 1। इसी प्रकार 31 में 3, 7 चौके 28 और 2, 30। तो या तो 3 बचेंगे या 2 बचेंगे। ये सारे निकाल सकते हो ना विषम दिन। क्या करना है, कुल दिनों में 7 का भाग देना है और जो शेष बचता है वो विषम दिन के रूप में लिखना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आ जाए, यदि 15 जुलाई 2007 को सोमवार हो, क्या हो, सोमवार हो, तो 16 मार्च 2008 को कौन सा वार होगा। 16 मार्च 2008 को कौन सा वार होगा। अब देखो यहाँ गैप में 1 साल के अंदर का ही दे रखा है ना, तो एक तरीका तो अपना वही है जो अभी हम पढ़ते हुए आए हैं। दूसरा तरीका विषम दिन से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इन दोनों दिनांकों के बीच में कुल दिन निकाल लो। कुल दिन कितने, एक तरीका तो ये है, उसमें 7 का भाग दे दो, जो शेष बचे वो इसमें जोड़ दो। दूसरा तरीका ये है कि हमें इन दोनों के बीच के विषम दिन ले लो और 7 का भाग दे दो, जो बचे वो इसमें जोड़ दो। जैसे करना क्या होता है, कुल दिन जब भी निकालने हो तो जो 2 दिनांक देना आपको, दोनों में से एक को ही शामिल करना है कुल में। या तो पहले वाले को छोड़ दो या दूसरे वाले दिनांक को छोड़ो, दोनों को न तो शामिल करोगे न ही दोनों को छोड़ोगे। ठीक है, एक ही तारीख को गिनना है, दोनों को नहीं गिनोगे। तो 15 को हमें दे रखा है सोमवार, तो जुलाई में दिन कितने होते हैं, 31। 15 तो हो ही गई, कितने दिन शेष बचे, 16। अगस्त में कितने विषम दिन, 3। सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर 3, उसके बाद जनवरी 3, फरवरी 2008 है, लीप वर्ष है, विषम दिन 1, मार्च। अब यहाँ 16 मार्च ही दे रखा है, पूरा का पूरा मार्च नहीं है। कहाँ तक गिनेंगे, 16 तारीख तक ही। तो कितने दिन होंगे, 16, और भाग कितने का देना है, 7 का। 16 और 5 21, 7 का भाग चला जाएगा। 3 और 3 6 और 1 7, और 16 और 5 21, शेष कितना बचा, 0 बचा गया। तो इसका मतलब है अगर इस तारीख को सोमवार है तो इस तारीख को भी क्या वार होगा, सोमवार ही होगा।
मान लो शेष बच जाता 2, तो हम क्या करते, जो वार दिया है इसमें 2 दिन बढ़ा के बता देते। 5 बच जाता तो 5 दिन बढ़ा के बता देते। आगे बात समझ में। 0 बचा है तो इसका मतलब इस तारीख को जो वार है वही वार इस तारीख को होगा। बता सकते हो ये सारे, कर लोगे? लिखेंगे क्वेश्चन, बता एक बार ये उतारो। लिखें क्वेश्चन, यदि 15 जुलाई 2017 को सोमवार है तो, यदि 15 जुलाई 2017 को सोमवार है तो 6 दिसंबर 2017 को कौन सा वार होगा? 15 जुलाई 2017 को सोमवार है तो 6 दिसंबर 2017 को कौन सा वार होगा? देखो एक तरीका तो ये है, इनके बीच के कुल दिन निकाल लो, 7 का भाग दे दो। दूसरा तरीका ये है, इनके बीच में जो जो महीने आते हैं उनमें विषम दिन जो हैं वो जोड़ लो। जैसे जुलाई है, जुलाई में 31 दिन होते हैं, तो पहले वाले जो दिन आए ना उनको ऐसे के ऐसे छोड़ दो। कितने दिन हो गए? 15। कितने बचे? 16। उसके बाद अगस्त में विषम दिन 3, ठीक है। 31 ले लो चाहे 3 ले लो। 31 लेंगे तो 7 का भाग देंगे, 7 चौके 28, बचना 3 ही है, तो सीधा सीधा विषम दिन ही लिख लो। अगस्त के बाद सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, लास्ट में जो माह दिया हो, दिसंबर दे रखा है क्या, तो उसमें जो तारीख दे रखी है उतने ही दिन लेने हैं, सारे दिन नहीं गिनने। तो दिसंबर में कितने हैं? 6, और भाग कितने का देना है? 7 का। 16 और 5 21, 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 में 7 का भाग देंगे तो शेष कितना बचा? 4 बचा क्या? हमें जो वार दे रखा है पहले वाली तारीख को, तो उसमें क्या करना है? शेष जो बचता है वो जोड़ना है। अगर बाद वाली तारीख का बताना है तो जोड़ेंगे, अगर पीछे की तारीख का वार बताना हो तो
घटाएंगे। आगे बात समझ में। तो बाद का ही तो बताना है हमें, बाद का बताना है। तो सोमवार में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, शुक्रवार, यानी सोमवार के 4 दिन बाद। तो यदि 15 जुलाई 2017 को सोमवार है तो 6 दिसंबर 2017 को कौन सा वार होगा, शुक्रवार होगा। आगे बात समझ में। जो शेष बचे, अगर आपको बाद का वार पूछा है, बाद की कोई तारीख दे रखी है तो जोड़ देंगे, पीछे का पूछा है, पहले का पूछा है तो घटा देंगे। अब तो बता दोगे, लिखेंगे यदि 20 नवंबर 2015 को सोमवार है तो 20 नवंबर 2015 को सोमवार है तो 11 मार्च 2016 को कौन सा वार होगा, 11 मार्च 2016 को कौन सा वार होगा। शेष कितना बचा, 0 बचा। इसका मतलब जो वार पहले वाली तारीख को है वही वार इस तारीख को होगा। आ गए सभी का सोमवारी। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कर दोगे सारे, लिखेंगे राहुल किसी स्थान पर, राहुल किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा, राहुल किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा तो उसे पता चला कि वह, तो उसे पता चला कि वह नियत दिन से 3 दिन पहले आ गया है, नियत दिन से 3 दिन पहले आ गया है। यदि वह रविवार को पहुंचता तो, यदि वह रविवार को पहुंचता तो नियत दिन से कितने दिन पहले या बाद में पहुंचता, नियत दिन से कितने दिन पहले या बाद में पहुंचता। सबसे पहले तो ये देखो कि उसको जाना कब था, वो नियत दिन किस वार को था, किस वार को पहुंचना था उसे, वो देखो। क्या वार होगा, सॉरी कितने दिन पहले आबाद पहुंचेगा, 1 दिन पहले। प्रश्न में कह रहा है
राहुल किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा। कब पहुंच गया? शुक्रवार को। तो उसे पता लगा कि वह नियत दिन से 3 दिन पहले, यानी नियत दिन जो है वो 3 दिन बाद वाला होगा क्या? यानी उसे एक्चुअल में आना कब था? 1 दिन बाद तो शनिवार, 2 दिन बाद रविवार, 3 दिन बाद सोमवार। उसे नियत यानी सोमवार को आना था, लेकिन वो शुक्रवार को ही पहुंच गया। अब आपसे पूछ रहा है यदि वह रविवार को पहुंचता तो नियत दिन से कितने दिन पहले या बाद आता? नियत दिन है सोमवार, वो रविवार को पहुंचता तो कितने दिन पहले आता? 1 दिन पहले पहुंचता। आगे बात समझ में? अगर आपको कह दे यदि वह मंगलवार को पहुंचता तो पहुंचना था सोमवार को, मंगलवार को पहुंचता तो 1 दिन बाद पहुंचता। आगे बात समझ में? लिखेंगे यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा? तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा? मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, कौन सा वार होगा? कौन सा वार है? बुधवार ही होगा, मंगलवार नहीं होगा क्या? क्या? देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, आगामी कल, बीते हुए कल से इतने दिन पहले, तो सबसे पहले हम आज को बनाएंगे। आज कह रहा है यदि बीते हुए कल, यानी कल जो होगा वो आज से 1 दिन पहले वाला होगा क्या? बीता हुआ कल। कह रहा है बीते हुए कल से 3 दिन पहले, 1, 2, 3 दिन पहले कौन सा वार था? बुधवार था। तो कह रहा है आने वाले कल, आगामी कल, यानी आज के बाद अगला जो दिन है वो भी कल कहलाता है, पीछे वाला दिन है वो भी कल कहलाता है। तो कह रहा है तो आने वाले कल के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा, ये पूछा है। एक बात बताओ, सेम वार कितने दिन बाद रिपीट होता है? 7 दिन के बाद वही वार रिपीट होता है ना। तो इस दिन बुधवार है तो इसके आगे वाले 7वें दिन भी बुधवार ही तो होगा 7 दिन बाद। तो बाद के दिन देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी पीछे वाला जो बुधवार है उसके 7 दिन बाद का वार बताना है क्या? तो हमें पता है कि सेम वार 7 दिन बाद क्या होता है? रिपीट होता है क्या? रिपीट होता है। इसका मतलब है आगामी कल के 2 दिन बाद भी कौन सा वार होगा? बुधवार ही होगा। या ऐसे कर लो, इस दिन बुधवार है तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ऐसे कर लो, हो जाएगा। बस आज वाला ध्यान रखना, इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, उसमें हम आज को नहीं बनाते, उसको भूल जाते हैं जल्दबाजी में। लिखेंगे यदि आगामी कल के 1 दिन बाद गुरुवार होगा तो 1 दिन बाद गुरुवार होगा तो बीते हुए कल के 1 दिन पहले कौन सा वार था?
यदि आगामी कल के एक दिन बाद गुरुवार होगा तो बीते हुए कल के पिछले दिन या एक दिन पहले कौन सा वार था? शनिवार। देखो यदि आगामी कल, आज आगामी कल मतलब है आने वाला जो कल है वो, इसके एक दिन बाद गुरुवार है तो एक कल क्या होगा? बुधवार। आज क्या है? मंगलवार। तो आपसे पूछा है बीते हुए कल के एक दिन पहले कौन सा वार था? आज मंगलवार है तो एक दिन पहले सोमवार, सोमवार से एक दिन पहले कौन सा वार था? रविवार। हो जाएगा? कर लोगे? बाकी करेंगे अगली क्लास में।